इतना धन कहाँ से जुटा पाओगी? बाबा, हम कोशिश पूरी करेंगे और अगर कामयाब हो गए आइएगा सब परिवार हमारे ससुराल वालों की रिहाई की खुशी में शामिल होने। अगर ना कामयाब रहे तो भूल जाइएगा अपनी इस विधवा बेटी को। कान खोल कर सुन लेना शिव भाई, अगर मेरी लाडू के जीवन में कोई भी ऊंच नीच हुई तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। ऐसे हालात पैदा क्यों हुए ताई? क्योंकि आप लोगों ने अपनी जिद के कारण काशी का विवाह एक योद्धा परिवार में कर दिया। इसलिए हम पर दोष लगाने से पहले एक बार ये सोचिए कि आपने क्या किया। अपने गिरेबान में झांक कर देख लीजिए। बस बहुत हुआ, अब कोई एक लफ्ज भी नहीं बोलेगा। आज पहली बार मेरी बेटी मेरी चौखट से खाली हाथ लौट गई है और इससे बुरी और शर्मिंदगी वाली बात और कोई नहीं हो सकती। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है शिव भाई, रामचंद्र, तुम्हारी वजह से। लेकिन एक बात तुम लोग याद रखो, मेरी बेटी फिरौती की रकम नहीं जुटा पाई और इस वजह से उसे या उसके ससुराल वालों को कुछ भी हानि हुई तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा। बाबा, नहीं लाडू के बाबा, ऐसा मत कहिए। ऐसा सिर्फ कह नहीं रहा हूं भवानी भाई, मैं ऐसा ही करूंगा। फिर तुम लोग सोचने बैठना कि किसकी वजह से क्या हुआ और मातम बनाना अपना धन और हिस्से को लेकर। लाडू, बाबा, क्या हो रहा है? पानी पी लीजिए। अरे दिख नहीं रहा है क्या तुम लोगों को? पानी, अरे जाओ पानी लेकर आओ। पानी लेकर आइए। जाओ। बाबा, आप पानी पी लीजिए। दामाजी, शत्रु को भी प्यास लगे तो पानी पिलाना इंसानियत है, लेकिन एक जानवर से इंसानियत की उम्मीद भी नहीं कर सकते। बोल हो गई हमारी। दया, प्रेम, भावना, इंसानियत, इन शब्दों में ना तो सोने जैसी चमक है और ना सिक्के जैसी खनक। इसलिए इनकी उम्मीद हमसे मत करना। ना पानी ना खाना, कुछ नहीं दिया जाएगा इनको जब तक स्वर्ण मुद्राएं हमें नहीं मिल जाती। कायर हो कायर, इन्हें बंदी बनाकर इस तरह के आदेश दे रहे हो। भाई, ठीक है, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। जीमा जी को लेकर आओ। जीमा आए। जीमा जी, जीमा जी,
हमने तुम्हारे दूसरे बेटे को भी यहीं बुला लिया है। अब तुम जाओ, जाकर शाहू महाराज के यहाँ अपनी ईमानदारी और स्वामी भक्ति की कीमत मांगो। अब तक की काशी भाई तो बच्ची थी, जब पेशविन बाई शाहू महाराज के दरबार में जाकर झोली फैलाकर खड़ी होगी तो वो इनकार नहीं कर पाएंगे। जाओ। इस राज्य के पेशवा बालाजी विश्वनाथ बल्लाळ की पत्नी हूं मैं, पेशविन बाई हूं। मराठा योद्धा कट जाएगा, मर जाएगा, लेकिन अपनी जान की कीमत नहीं मांगेगा। अब चाहे हम जिए मरे, तुम्हें धन नहीं मिलने वाला। रुक क्यों गए? चलाओ कटार, चलाओ कटार। कहा ना मैंने, कट जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन झुकूंगी नहीं। गंगा, अभी तो बहुत रात हो चुकी है, इसलिए कल सुबह सारे परिवार को और हमारे लोगों को बताना होगा कि हम धन नहीं ला पाए। लाडू, सारा दोष अपने आप को मत दो। देखो, जितना तुम कर सकती थी उतना तुमने किया ना। गंगा, इस पूरे परिवार और राव की जान बचाने की जिम्मेदारी हम पर है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। भाभी, भाभी, आपको क्या लगता है हम सो गए? नहीं, हम तो आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि आप कब आओगी और हमें शुभ समाचार देंगी। लाडू, अब तुम जल्दी से दामाद जी के पास धन भेजो और सबको छुड़ाओ। कृष्णरा, वो बाबा के पास धन लेने के लिए गए थे, पर धन नहीं। कृष्ण भाऊ, चलो, बहुत रात हो चुकी है, तुम सब जाओ और जाके सो जाओ और लाडू को भी सोने दो। बाकी सब बातें कल करेंगे, ठीक है? आप अपने बाबा के यहाँ से कुछ नहीं ले आ पाए और अब तो लगता है कि आपकी इस हार की वजह से आई अपने बेटे के लिए दूसरी पत्नी चुनने की। लाडू, लाडू, क्या कह रही थी तुम? झुकूंगी नहीं? दामाजी, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। हिम्मत है तो मुझ पर वार करो। हाँ, अब बोली ना एक माँ। देखते हैं अपने बेटे के गले पर छुरी चलते हुए देख एक माँ झुकती है या टिकती है। बोलो राधा भाई, माँ हारेगी? सही कहा तुमने, एक माँ हूं। राधा बाई, अगर तुम पहले ही झुक जाती तो इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता, न तुम्हें, न मुझे, न तुम्हारे इस पुत्र को। बात पूरी नहीं हुई है मेरी दामाद जी। एक माँ हूं, एक वीर योद्धा की माँ हूं, और इस राधाबाई के लिए
मराठा साम्राज्य से बढ़कर कुछ नहीं है। मेरा बेटा शहीद हो जाए तो दुख के साथ साथ गर्व भी होगा मुझे। तो फिर ठीक है, परसों तुम सबको मौत दी जाएगी। परसों का सूरज तुम सबके लिए रोशनी लेकर नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन का अंधेरा बनकर आएगा। परसों तुम सबको एक साथ चिता पर बिठाकर अग्नि के हवाले कर दिया जाएगा। रुको दामाजी। मैं जानता था वही टूटे या ना टूटे, मगर ये लड़का मौत के डर से जरूर टूटेगा। बोल। बालाजी बल्लाळ और राधाबाई का पुत्र हूं। डरना तो कभी मैंने सीखा ही नहीं। मैं तो बस तुमसे ये चाहता हूं कि अपने आई बाबा की चिता मैं अपने हाथों से बनाऊं। दी अनुमति। राव, हम जानते हैं कि आपका और हमारे विवाह का फैसला क्यों लिया गया और बड़ी मुश्किल से आपके और हमारे बीच दोस्ती के धागे जुड़े हुए हैं। तो आप हमसे गुस्सा होकर इसे तोड़ तो नहीं देंगे ना राव? हम क्या करें, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ना जाने राव आप पर और बाकी सब पर क्या बीत रही होगी। सुनो, ये भी तुम्हारे साथ लकड़ियां काटेगा। इसे अपने माँ बाप की चिता के लिए लकड़ियां चाहिए। शरीर देखा बाजीराव का? एक तिनका तोड़ ले तो बड़ी बात। इतनी बड़ी लकड़ियां कहां से काटेगा? कुल्हाड़ी दो। बाजीराव बल्लाळ, छोटे से बच्चे का छोटा सा सपना कैसे पूरा होगा? रुको। उसकी तलवार सिंह का प्रहार, ऐसी हुंकार चीर दे पहाड़। मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त तुम्हारी इस तलवार से तुम्हारा गला काट सकता हूं, पर मैं मजबूर हूं क्योंकि मेरे आई, मेरे बाबा, मेरा भाई सब तुम्हारी कैद में है। क्या कुछ देर के लिए मुझे तुम्हारी तलवार उधार मिल सकती है? लकड़ी काटने के लिए। काम पूरा होते ही लौटा दूंगा। तलवार से लकड़ियां काटने चला है? दिख गई तेरी अकल, तेरी बुद्धि। काट ले, ध्यान रखना इसका। मेरा ये सब करने का मकसद तो तुम्हें बाद में पता चलेगा दामाजी। छोटी मालकिन, अनर्थ हो गया छोटी मालकिन। हम जानते हैं कि बाबा से हम धन का इंतजाम नहीं कर पाए,
लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो। आपकी बात काटने के लिए क्षमा चाहता हूँ छोटी मालकिन, परंतु इससे भी बड़ी समस्या हमारे दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई है। शाहू महाराज की सबसे बड़ी शत्रु तारा रानी साहिबा हमारी इस परेशानी की घड़ी का सबसे ज्यादा फायदा उठाने आई है। अपनी सेना के साथ वो सीमा पर खड़ी है। हमारे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि वो सासवड़ पर कभी भी धावा बोल सकती हैं। अरे देवा, अब हम क्या करें? छोटी मालकिन, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि हम उनका सामना कर सकें। आपसे आग्रह है कि आप अपने परिवार समेत यहाँ से निकल जाएं। पड़ोस के गांव में आपके छुपने का इंतजाम कर देंगे। अगर ऐसा तो हमें अभी निकलना पड़ेगा लाडू। पर सासवड़ के बाकी लोग, उनका क्या? छोटी मालकिन, पेशवा सरकार, छोटे सरकार, बाजीराव, कोई भी तो नहीं है यहाँ जो सासवड़ को और बाकी लोगों को बचा सके। अभी तो कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा लाडू। ऐसा लगता है हमारा अंत पक्का है। कृष्णबा, ऐसा नहीं होगा। कैसे रोकोगी तुम लाडू? इस पेड़ के तने को क्यों खींच रहा है? इसे हासिल क्या होगा? छोटी मालकिन, हमें क्षमा कीजिए, लेकिन आपने आज तक कोई भी युद्ध नहीं लड़ा। आपकी अगुवाई में भी अगर हम पूरी ताकत से लड़ें, तब भी हम रानी साहिबा को हरा नहीं सकते। हम जानते हैं कि अगर हम सेना के साथ लड़ने जाएंगे तो कभी भी जीत नहीं पाएंगे। इसलिए हम अकेले जाएंगे रानी साहिबा से मिलने। छोटी मालकिन, आप ये क्या करने जा रहे हो? सासवड़ के लिए हमें ये करना ही होगा कावेरी काकी। शत्रु से मिलने जा रही हैं आप, निहत्थे नहीं जा सकते। अद्भुत।
इसे तो तुमने मक्खन की तरह 2 टुकड़ों में काट दिया। मानना पड़ेगा तुम्हारी बुद्धि को। अक्ल तो है तुम में। जीत उसी की होती है जिसके पास बल के साथ साथ बुद्धि और हौसला दोनों हो। और समझदार वही है जो ये समझ जाए कि अंतिम जीत किसके होने वाली है। उसका यही फैसला उसके जीवन को बचा भी सकता है और खत्म भी कर सकता है। अकेली आई हो? ना शस्त्र है ना सेना, लड़ोगी कैसे काशी भाई?